कोहली इज गॉन। सही कह रहे हो इंग्लैंड वालों, कोहली इज गॉन, क्योंकि वो तो चला गया इंडिया के साथ फाइनल मुकाबला खेलने। लेकिन एक मिनट, आप लोग कहाँ गए? ओह सॉरी, डर गए इसीलिए घर गए। जी हाँ भाई, भारतीय टीम ने अंग्रेजों को हराकर एक बार फिर से भैया भारत का झंडा लहरा दिया है और हम T20 विश्व कप के फिनाले तक पहुंच चुके हैं। और जी हाँ, तुम्हें तो पता ही है, अब अंग्रेजों को हराना था तो फिर बापू की जरूरत तो पड़नी थी। तो फिर बापू आए और बापू छाए। अब तुम जाके पूछ लो अंग्रेजों से कि आखिर किसने कितने जूते खाए। तो भाई साहब, हमारी भारतीय टीम जो कि एक विजय रथ पर सवार है, अब बैक टू बैक तीसरे ICC ट्रॉफी के फिनाले तक पहुंच चुकी है। हाँ, इसके पिछले 2 वाले हम गंवा भी चुके हैं, पर यार वो तो ऑस्ट्रेलिया से था ना, इस बार दक्षिण अफ्रीका है। अब देखा जाए तो अफ्रीका वर्ल्ड कप फाइनल के नाम पे तो वर्जिन ही है, तो फिर उनका तो जब फर्स्ट टाइम ही है तो हमारे पास तो एडवांटेज ही होगा ना। खैर, इसके पहले कि हम मैच की तरफ आगे बढ़े और भाई मैं बहुत सारे खिलाड़ियों को क्रेडिट दूं, उसके पहले मैं एक बंदे को शत नमन करके क्रेडिट देना चाहता हूं और माफी भी मांगता हूं। हमारे चाय वाले। नहीं, मोदी जी की बात नहीं कर रहा, उनको तो वैसे भी क्रेडिट मिल ही जाता है। मैं तो हमारे MBA चाय वाला साहब की बात कर रहा हूँ। भाई को सिस्टम अब समझ में आया और मैच के पहले इन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा काम करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों के साथ अपनी फोटो डाल दी। बाकी तो तुम जानते ही थे कि क्या होना है, खत्म। भाग्य उसके बाद अंग्रेजों की परफॉर्मेंस तो तुमने देखी ही है। लग गए। देखा जाए तो भाई को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना अब आया है। और भाई, अब आपने खुद की इज्जत को दांव पर लगाकर देश के लिए ये जो बेहतरीन कदम उठाया है ना, रिस्पेक्ट भाई, दिल से सल्यूट। बस ऐसे ही साउथ अफ्रीका के साथ भी और डाल देना। अच्छा, डाल ही दिया। अब ट्रॉफी कैसे ना आएगी, अब कौन रोक सकता है? वाह भाई, मानना पड़ेगा। एनीवे यार, देखा आपने किस तरीके से अंग्रेजों को एक तरफा पेल कर भैया भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है। और यार, इस बात पर अंग्रेजों से बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि साला इस मैच के लिए तुम लोग रोना मचा रहे थे कि रिजर्व डे नहीं रखा है, रिजर्व डे नहीं रखा है। इस मैच के लिए अबे शुक्र मनाओ, ये मैच एक दिन का था। अगर 2 दिन ये मुकाबला चलता ना, तो तुम लोग तो इतनी देर में हमसे टेस्ट मैच खेल के भी हार जाते। अच्छा हुआ कि सिर्फ T20 में बेइज्जत होके जा रहे हो भाई। एनीवे यार, बात कर लेते हैं मुकाबले के बारे में। अब मुकाबले से पहले तो आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा मेहरबान था। इस मौसम में बारिश? हमारी बस्ती में अक्सर ऐसा होता है। ओ, तो इधर भी जयशाह भाई ने गेम कर रखा था। पर इन सबकी कोई जरूरत थी नहीं जयशाह भाई। मतलब मैंने तो पिच देखकर ही समझ लिया था कि इन अंग्रेजों की इस मैच में हिंदी निकल जाएगी, पर मैच नहीं निकलेगा। और इस चीज की शुरुआत भी जॉस भाई ने टॉस से ही कर ली थी। मतलब हर कोई भारत के सामने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहता था, पर हमारे जॉस भाई चेस करने गए। उसके बाद रिजल्ट तो तुमने देखा ही है। याद रखना जॉस भाई, हर 10 विकेट से हराने का बदला ऑल आउट करके लिया जाता है। एनीवे यार, मुकाबले की शुरुआत होती है और हर बंदा अपना रोल एक बार फिर से बखूबी निभाता है। रोहित, सूर्या, हार्दिक और विराट भाई एज इट इज चलते हैं। ऐसे ही हम बता रहे भैया कि हम पार्टी में हक देंगे। बस जडेजा भाई के रोल का थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिला। और दुबे भाई के बारे में मैं बस क्या ही बोलूं। मुझे लगता है कि बचपन में उनके पैरों की मूवमेंट किसी ने छीन ली थी और अब जाकर रोहित भाई ने उनकी बैटिंग पोजीशन छीन ली। अब बेचारा इतना नीचे बल्लेबाजी करने आया और पहली गेंद पर आउट होकर चला भी गया। मैं तो बस दुबे भाई से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आपको इतने मौके मिल रहे हैं तो मेरे भाई आप CSK वाले दुबे बनकर खेलिए, RCB वाले नहीं। खैर यार, कुछ भी हो, लेकिन दुबे भाई हमारे टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं और उनके विकेट गिरने पर हम सभी को दुख तो हुआ ही था। हाँ, मतलब शायद सब नहीं, एक आधा लोग खुश भी हो सकते हैं। क्यों रिंकू भाई नॉटी हो रहे हो? सब रिकॉर्ड होता है कैमरे पे। मेन्यू, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। एनीवे यार, सबके थोड़े थोड़े प्रदर्शन और हमारे शक्तिमान के शक्ति प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम इतना स्कोर बना लेती है कि इसको इंग्लैंड को बनाने में ये एक इनिंग तो बहुत कम है रे बाबा, कम से कम 3-4 इनिंग तो दे। इतना टाइम तो लगना ही था। अब तुम खुद ही सोचो यार, ये अंग्रेज हमारे सामने कैसे टिक पाते जब साक्षात बापू उनके सामने खड़े थे। 100 साल पहले भी नहीं टिक पाए और कल भी नहीं टिक पाए। बापू तारी बोलिंग कमाल। बापू की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद भैया आधी जनता तो इतनी खुश हो गई है कि उन्होंने तो RBI को खत तक लिख डाला कि अगर बापू की पुरानी फोटो बदलनी हो तो बताना, हमने नया बापू ढूंढ लिया है। और फिर जो बचा हुआ काम था उसको हमारे कुलदीप और बुमराह भाई ने संभाल लिया और इस मुकाबले को हमने आसानी से अपने हाथ में ला लिया। मतलब क्या ही बोरिंग मैच था।
और फिर लास्ट में इस एक तरफा मुकाबले को जीतकर भारतीय टीम आसानी से फाइनल में पहुंच चुकी है और हम भैया साउथ अफ्रीका से ट्रॉफी के लिए फाइट करने को तैयार हैं। और अब हम एक आखिरी अफ्रीका की चुनौती के लिए तैयार हैं और भैया पाकिस्तान अपने बाप बदलने को लेकर तैयार है। भाईजान भाईजान तेरे बाप को मार दिया कोई? हाँ भाई, इसके पहले उन्होंने बटलर भाई को अपना बाप बनाया था, अब हमारे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के लिए माकरम को चुन लिया है। तो कोई बात नहीं है यार, इनके मुंह से कहने पर ये चाहे जितने बाप बदल लें, लेकिन तुम्हें तो पता है कि जो बाप है वो बाप है और वो भारत आप है। एनीवे यार, इनको ऐसे ही बाप बनाने दो और हमें भैया ट्रॉफी लाने दो। हमारा तो बस एक ही गोल है कि अब भैया ट्रॉफी घर चाहिए। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हो तो भाई वीडियो को लाइक मारो। भारतीय टीम के लिए पूरा सपोर्ट कमेंट सेक्शन में दिख जाना चाहिए और मौज देते लेते और करते रहो। मिलते हैं बहुत जल्द।